कि मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, ऑल इंडिया टॉपर्स भी पढ़ाए हैं, ऑल इंडिया फ्लॉपर्स भी पढ़ाए हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर तरह के बच्चे के साथ डील किया। अगर मैं यहां आके आपको फुल कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड इंप्रूव एंड इट विल वर्क, तो आई थिंक यू शुड पे सम अटेंशन एंड ऑल्सो समथिंग वी हैव वर्कड समथिंग स्पेशल फॉर लास्ट 4 years। हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि होपियम माइंडसेट वाले बच्चे और रैंकर माइंडसेट वाले बच्चे में क्या फर्क होता है, और एक एक सिनेरियो लेंगे, उस सिनेरियो में होपियम क्या करेगा और रैंकर क्या करेगा उसके बारे में समझते हैं। आज का वीडियो है होपियम बच्चा वर्सेस असली बच्चा। ये वीडियो में हम बच्चों की बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बताएंगे जो उनकी जेई नीट की तैयारी को नीचे ले जाते हैं। ये ऐसी मिस्टेक्स है जिनकी वजह से बच्चे फालतू में एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे होते हैं। मतलब समझिए, ये वो वाली कहानी है कि मेहनत ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से आउटपुट और नेगेटिव आ रहा है और रिजल्ट और नीचे जाता जा रहा है। तो ये वो मिस्टेक्स है, अगर आप ना करें तो शायद आपके मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएं और आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और थोड़ा सा आपको सांस लेने की फुर्सत भी मिले। समझदारी से पढ़ाई करने वाला जीतता है, मजदूरी करने वाला नहीं जीतता है। तो क्या आप वो मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे आपका टाइम और एनर्जी ज्यादा लग रही है, टेंशन ज्यादा हो रहा है पर आउटपुट नहीं आ रहा है? उन मिस्टेक्स के बारे में समझिएगा। तो कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस करते होंगे अपनी तैयारी में, उन तैयारी में सबसे पहली समस्या होती है कि भाई बैकलॉग हो गया। अब बैकलॉग एक कॉमन समस्या है। एज ऐसी है कि फोकस बनता नहीं है, कई बार बीच में 1-2 महीने पढ़ाई नहीं करी, या कई बच्चों ने तो पूरा 11th पढ़ाई नहीं करी, या 2 साल पढ़ाई नहीं करी, बैकलॉग हो गया। अब मैं उसको कैसे कवर करूं, बाकी सब आगे निकल गए, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूंगा? सो दैट इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट समस्या दैट यू गाइस फेस, बैकलॉग हो गया। दूसरी समस्या, घर पर हीरो, एग्जाम में जीरो। अब मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैं मेहनत खूब करता हूं, क्लास में मुझे पूरा समझ में आ रहा है, जो सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं होमवर्क भी कर लेता हूं, पर जब मैं टेस्ट देने जाता हूं तो नंबर नहीं आ रहे। मतलब घर पर मैं हीरो हूं, एग्जाम में थोड़ा जीरो हो गया। तीसरी समस्या कि सर स्ट्रेस हो जाए, बड़ा टेंशन हो रहा है, उसके चक्कर में क्राई आ रहा है। और डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रेसफुल होती है। उस स्ट्रेस के वक्त आपको कई बार इस तरह की सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस फील होती है। तो ये जो 3 समस्याएं हैं ये हर बच्चे को होती हैं। इनफैक्ट हर उस बच्चे को के पास होती है जिसके पास बुक्स हैं, सारी कोचिंग क्लासेस हैं, वो अच्छे टीचर्स से पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है। हर अच्छे बच्चे के पास होती है ये समस्याएं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे के पास भी होती है समस्याएं, सबके पास होती हैं। वो कहीं भी पढ़ रहा हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब से रिकॉर्डेड, छोटे बैच में, बड़े बैच में, कहीं भी, किसी शहर में, तो ये समस्या सबके पास है। और मजे की बात है, यही जो समस्याएं ये डिफाइन करती हैं कि आप रैंकर बनने वाले हैं, बैंकर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि अब इनका रैंक आ जाएगा, अल्टीमेटली उनका रैंक आता है, उनके फोटो अखबार में छपते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह उनके फोटो क्लेम करते हैं, और वहीं पे कुछ बच्चे फिर बाद में देखते हैं कि यार उसका रैंक आ गया, फीस तो हमने भी दी थी, हम भी पढ़ रहे थे, हम भी लेक्चर अटेंड कर रहे थे, 2 साल हमने भी लगाए, पर हमारा रैंक नहीं आया। अब हमने फीस दी तो हम बैंकर रह गए, वो रैंकर हो गया। अब देखिए 2 साल इस बच्चे ने भी सैक्रिफाइस किया है। ये भी चाहता तो कोई ऐसी पढ़ाई की तरफ जा सकता था जिसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसने पढ़ाई में साइंस चुना, जेई चुना, नीट चुना, उसमें मेहनत करनी पड़ी इसके 2 साल। तो यही जो समस्या है ना, यही डिफाइन करती है कि आप कौन सी कैटेगरी में अल्टीमेटली जाने वाले, रैंकर या बैंकर। और इन सारी समस्याओं का एक ही रीजन है कि अगर आप 2 साल होपियम से परेशान है या होपियम का चक्कर है, तो आपको ये समस्याएं आपको रैंकर से बैंकर बना देती हैं। होपियम क्या है समझते हैं। पहली बात, आई लव दिस स्लैंग, ये जेनजी ने एक स्लैंग बनाया है और आई मस्ट गिव इट अ थम्स अप। मतलब काफी अच्छा ये स्लैंग बनाया होपियम। ये होपियम कैसे बना, इसका संधि विच्छेद करते हैं। ये बनाया होप प्लस ओपियम से। होप सब लोग जानते हैं, उम्मीद कुछ अच्छा होगा। ओपियम आई होप आप सब लोग न जानते हो, पर जानते नहीं है तो इसलिए बता देता हूं, इट्स अ ड्रग। होप और ओपियम को मिलाते हैं ना, तो इट इज दैट फिनोमिना जो आपको एक एडिक्शन देता है फॉल्स होप का, फील गुड का। और उस चक्कर में होता क्या है कि आप फील गुड तलाशते रहते हैं कि फील गुड मिल जाए, नॉट एक्चुअल गुड। फील गुड और एक्चुअल गुड में फर्क होता है, और फील गुड और एक्चुअल गुड का जो फर्क है, उसी के चक्कर में आप पढ़ाई वर्सेस पढ़ाई के स्वीट इल्यूजन में पड़ जाते हैं। पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं है तो वो आराम से हो सकती है, लेकिन कई बार आप इस तरह के मेथड्स वगैरह यूज करते हैं जिससे आपको पढ़ाई का स्वीट इल्यूजन होता है कि मैं पढ़ रहा हूं, उसमें समय भी ज्यादा लगता है, होपियम मिलता है, और उस चक्कर में आप टेंशन वगैरह ज्यादा लेते हैं पर आउटपुट नहीं आता है। तो आई विल शो दीज मिस्टेक्स ऑफ होपियम स्टूडेंट्स, हाउ टू रिजॉल्व देम, एंड ऑल्सो समथिंग वी हैव वर्कड
समथिंग स्पेशल फॉर लास्ट 4 years। हम उसके बारे में आपको बताएंगे, विल शो यू कि किस तरह से वो आपके होपियम को क्योर कर सकती है। जो बच्चे भी नेगेटिव माइंडसेट से सुनना नहीं चाहते कि अरे यार ये सोच के कि तो प्रमोशन हो रहा है या जो भी हो रहा है, उन बच्चों को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, उन्हें बाय बाय नमस्ते। लेकिन जो बच्चा भी ये समझ ले कि मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, ऑल इंडिया टॉपर्स भी पढ़ाए हैं, ऑल इंडिया फ्लॉपर्स भी पढ़ाए हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर तरह के बच्चे के साथ डील किया है। अगर मैं यहां आके आपको फुल कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड इंप्रूव एंड इट विल वर्क, तो आई थिंक यू शुड पे सम अटेंशन। इफ यू डोंट वांट, दैट इज अप टू यू, एंड आई नो दैट दिस विल वर्क। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको बताते हैं कि होपियम माइंडसेट वाले बच्चे और रैंकर माइंडसेट वाले बच्चे में क्या फर्क होता है, और एक एक सिनेरियो लेंगे, उस सिनेरियो में होपियम क्या करेगा और रैंकर क्या करेगा उसके बारे में समझते हैं। डिफरेंस इन दोनों में क्या है, लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए एक टेस्ट आने वाला है आपका 5-6 दिन में कोचिंग क्लास में। अब 5-6 दिन में टेस्ट आने वाला है, या लेट से जेई आने वाला है, या कोई भी टेस्ट आने वाला है। अब आप यूजुअली देखिए होपियम बच्चे की टेंडेंसी क्या होती है, वन शॉट से वो रिवाइज करने की कोशिश करेगा कि वन शॉट से रिवाइज कर लेता हूं, सब आ गया, नोट्स रीड कर लेता हूं, पीवाईक्यू कर लेता हूं। आपको पता है दिस इज होपियम। आप एक डोरमेंट तरीके से किसी वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ सब आ गया, सब हो गया, नोट्स रीड कर लूं। नोट्स आप ऑलरेडी 2 साल आप पढ़ चुके हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास में ऑलरेडी कराए गए, इसलिए आपसे हो ही रहे हैं। इससे आपको होप मिलता है, आपको लगता है कि हाँ सब बढ़िया हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। अब ये बच्चा होपियम में है, पर होता क्या है, एग्जाम जब आता है तो एकदम एलियन जैसा लगता है। यही ये क्या था, एग्जाम में हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया, क्या कारण है? क्योंकि एग्जाम इससे नहीं होगा। एग्जाम एकदम फ्रेश आएगा, वहां एक्चुअल टेस्टिंग होगी। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि आपके अंदर फील गुड कितना था, वहां देखेंगे आपने एक्चुअली अपने आप को रियल टेस्टिंग की थी कि नहीं की थी। अब वहीं पर हम असली बच्चे के बारे में बात करते हैं कि असली बच्चा, मान लीजिए उसका एक टेस्ट आ रहा है 5 डेज में, वो किस तरह से बिहेव करेगा, या टेस्ट आगे आने वाला है वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से अपने आप को वो प्रिपेयर करेगा। ये मान लीजिए इस बच्चे की तैयारी हो चुकी है, अब तैयारी के लास्ट के फ्यू डेज में ये किस तरह से करने जाता है, आई विल शो यू। ये हमारा बच्चों एकेडजा दोस्त का इंटरफेस है। इस इंटरफेस में बच्चों ये हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है प्रैक्टिस दोस्त। ये सब टूल्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए बने हैं। हर समस्या के कॉरस्पॉन्डिंग एक टूल है। प्रैक्टिस दोस्त का काम आपको प्रैक्टिस में हेल्प करना है, फॉर्मूला दोस्त का काम आपको फॉर्मूला याद कराना है, बैकलॉग रिमूवर दोस्त का काम बैकलॉग रिमूव करना है, स्टडी मटेरियल आपको फुल स्टडी मटेरियल देगा। हर समस्या के कॉरस्पॉन्डिंग दोस्त है। रिवीजन की हेल्प करनी है तो आपको रिवीजन दोस्त हेल्प करेगा। कोई भी मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो चाणक्य दोस्त हेल्प करेगा, और अगर आपको स्पीड और कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है तो स्पीड बूस्टर दोस्त हेल्प करेगा। तो हर समस्या के कॉरस्पॉन्डिंग दोस्त है। अब मैं बताता हूं कि ये वो बच्चा जिसका टेस्ट आने वाला है, वो इनमें से कौन से दोस्त का इस्तेमाल करके अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। समय दीजिए और ध्यान दीजिए, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। मान लीजिए 5 दिन के बाद रोटेशन का टेस्ट आ रहा है। होपियम वाला बच्चा वन शॉट देख रहा है, पीवाईक्यूज रिवाइज कर रहा है, वही सब चल रहा है उसका, और वो नोट्स रिवाइज कर रहा है, रीडिंग कर रहा है नोट्स की। ये वाला बच्चा क्या करेगा, इसकी भी तैयारी हो चुकी है। अब ये लास्ट के कुछ दिनों में क्या करेगा, ये प्रैक्टिस दोस्त में जाएगा। यहां पे बच्चा किसी भी तरह का असाइनमेंट, टेस्ट जो भी चाहे वो बना सकता है, अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। तो क्रिएट टेस्ट में जाइए, फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट चैप्टर, सेलेक्ट से हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज रोटेशन। अब रोटेशन के अंदर उसे पता है उसके कौन से कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, तो वो सेलेक्ट कर सकता है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे मुझे टेस्ट चाहिए या क्या चाहिए। उसने मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट सेलेक्ट किए, पेपर पैटर्न सेलेक्ट किया कि मेंस, एडवांस, बिटसेट, कौन सा पेपर पैटर्न उसको चाहिए, नीट वगैरह जो भी पेपर पैटर्न उसको रिक्वायरमेंट है। नेचर ऑफ टेस्ट कैसा चाहिए, रैंडम, चैलेंजिंग, कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो चलिए अभी रैंडम पिक कर लेते हैं। कितने मिनट का टेस्ट चाहिए, 15 मिनट से लेकर आप 3 घंटे तक का टेस्ट बना सकते हैं। तो अभी आपको दिखा रहे हैं तो हम 15 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट बनाते हैं। लेवल ऑफ टेस्ट कैसा रखना है भाई, इजी रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, हार्ड रख सकते हैं। तो आई एम कीपिंग इट लेट्स से मीडियम। टेस्ट का नाम रखा। टेस्ट का नाम रखने के बाद उस टेस्ट को सीधा क्रिएट का बटन दबा दिया, तो फटाक से आपका टेस्ट बन के आ गया। आप किसी भी तरह का टेस्ट कस्टमाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेट्स बिगिन द टेस्ट। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने, अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अभी सोचिए इस बच्चे का एक्चुअल रोटेशन का टेस्ट आ रहा है, ये उसके पहले ही अपने टेस्ट दे रहा है और लगातार टेस्ट दे रहा है। ये वो नहीं है कि कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके दे रहा है, ये सिस्टम पे बना बना के अपने आप टेस्ट दे रहा है। और जैसे जैसे लेट्स से उसने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद टेस्ट फिनिश किया, और टेस्ट फिनिश करने के बाद टेस्ट सबमिट किया। अब देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी, इस बच्चे के नंबर 10 आए हैं 28 में से। ये पहली चीज तो आपको ये बताएगा कि अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस एक्चुअल एग्जाम में देते तो आपकी क्या परसेंटाइल आती।
तो इट प्रेडिक्ट्स योर परसेंटाइल नंबर 1। दूसरी चीज, अब आप अपने पूरे टेस्ट के एनालिसिस पे जाइए। अब सोचिए वो बच्चा अपने टेस्ट के एनालिसिस पे जाएगा, देखो तो सही मैंने किया क्या है भाई, कुछ क्वेश्चन राइट हुए, रॉन्ग हुए, स्पीड एनालिसिस वगैरह सब मिलता है इसमें, पर मैं आपको वही दिखाऊंगा जो आपको अभी के लिए जरूरी है। इट गिव्स स्पीड एनालिसिस एवरीथिंग। ऐप में जाएंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स है, इट इज वेब ऐप, सब कुछ है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया, अब उसकी इच्छा है सॉल्यूशन जानने की, सॉल्यूशन पे क्लिक करेगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है चलो अच्छा ये सॉल्यूशन है। यार ये फंडा ही समझ में नहीं आ रहा है, फंडा कैसे समझ में आएगा, यही लर्न फंडा का बटन है। तो इफेक्ट ऑन रोलिंग मोशन आफ्टर अ कोलिजन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। उसी पे टीच मी पे क्लिक कर दीजिए, यू विल गेट अ वीडियो, फॉर्मूला, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और थ्योरी। जो आपको चाहिए वो सब का सब वहां मिलेगा। तो उसको पता लग गया कि यार मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ था जो इफेक्ट ऑन रोलिंग ड्यू टू कोलिजन वाला क्वेश्चन था, उसके ऊपर कुछ पढ़ाई कर लेता हूं क्योंकि वो शायद मेरा वीक एरिया है। तो वीडियो, फॉर्मूला वगैरह सब उसके पास वहीं की वहीं रेडी है, उसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो भी सिंपल सा 8-10 मिनट का सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो होगा। ये बिल्कुल भी आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियो नहीं बना है, ये प्रिसाइजली बस वही चीज बताएगा और खत्म, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। वीडियो, फॉर्मूला, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और थ्योरी कंप्लीट। और मान लीजिए अब जैसे उसने ये सब पढ़ लिया, उसके बाद अब उसकी इच्छा होती है कि चलो यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मुझे समझ में आ गया, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और मिल जाए ना तो अच्छा है। कहीं एग्जाम में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ गया और मैं ना कर पाया तो देखिए वहीं पर उसको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पर व्यू सिमिलर क्वेश्चन का बटन है, यू क्लिक ऑन दिस, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाएंगे। उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, 94 परसेंटाइल थी, डिसेंट थी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा और बेटर आया है। वो जितनी बार क्लिक करेगा उतनी बार उसको सिमिलर क्वेश्चन वो देना चालू कर देगा। आप न्यू क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, एक और नया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, जो कोलिजन की हेल्प से जो भी होता है जैसा भी है। और आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा कि आपका 5 दिन बाद टेस्ट आ रहा है, आपने एक जल्दी से टेस्ट पेपर बनाया छोटा सा और प्रैक्टिस किया और आपको पता लगा अच्छा यार ये थोड़ा सा गड़बड़ एरिया है मेरा, तुरंत उसका वीडियो वगैरह देख के कंप्लीट किया, उसके सिमिलर क्वेश्चन देखे। अब आप सोचिए कि आप उस बच्चे से जो बैठा हुआ वन शॉट देख रहा है, अब लाइन से सब कुछ कर रहा है, वन शॉट में बुराई नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वन शॉट भी किस तरह से इस्तेमाल करना है, आई विल शो यू, दैट इज ऑल्सो यूजफुल। पर वो बच्चे से वो बच्चा दिन भर बैठा हुआ बेचारा स्क्रीन के सामने, वो देखेगा, उसकी आंखों में दर्द होगा, आप खटाक से ये खत्म करके अपने आप समझ गए कि क्या है। अच्छा, इसके अलावा भी आपकी इच्छा ये होगी ना कि कहीं मेरे को कोई एक लिस्ट बना के दे दे कि मेरे क्या क्या एरियाज वीक हैं, तो दीज आर योर डेंजर एरियाज, यू क्लिक ऑन दिस। ये 3-4 एरियाज बहुत आपके वीक हैं, यूनिफॉर्म थिन रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर लेमिना, या रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट रोटेटिंग एक्सिस। अब अगर आपको लगता है यार ये तो पढ़ना पड़ेगा यार, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है इसलिए मेरा वीक है, तो यहीं पे टीच मी का बटन है, आप टीच मी पे क्लिक कर दीजिए, आपको वीडियो, फॉर्मूला, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और थ्योरी प्रिसीजन के साथ मिल जाएगा। जो आपको पढ़ना है वहीं की वहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तुरंत आपने पढ़ा, काम खत्म किया। और वहीं पे आपको लगता है यार इसके तो पढ़ तो लिया था, क्वेश्चन नहीं हो रहे, इसका लगता है प्रैक्टिस की कमी है इसमें, तो यहीं पे प्रैक्टिस मी का बटन है, आप प्रैक्टिस मी पे क्लिक कर दीजिए, उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई दोनों बच्चों में फर्क क्या है। दोनों बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है कि ये एक डोरमेंट तैयारी कर रहा है, उसमें उसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, वो पूरे टाइम जब वो वन शॉट देख रहा होगा या वो नोट्स की रीडिंग लगा रहा होगा, उसका समय ज्यादा लग रहा होगा, कम नहीं लग रहा होगा, ज्यादा समय। और ये तुरंत टेस्ट कस्टमाइज कर सकता है अपने हिसाब से, डेंजर एरिया और रेमेडी इसको मिल जाएगी कि कैसे इंप्रूव करो इन चीजों को। दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है, सिमिलर क्वेश्चन, स्पीड का एनालिसिस मिलता है आपको कि स्पीड आपकी कहां स्लो हो रही है, कहां फास्ट हो रही है, एक्यूरेसी का एनालिसिस, वो सब मैंने दिखाया नहीं लेकिन इट ऑल इज प्रेजेंट, ये पूरा सब कुछ मिलेगा। इसको इशू क्या आ रहा है कि ये एक लेजी तरीका है पर एफर्ट इसमें ज्यादा है। सोचिए आप पूरे टाइम देखते रहेंगे वीडियो, आपको फिर भी लगेगा कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने वो टेस्ट का एनवायरमेंट ही नहीं दिया। और आप कहीं से टेस्ट पेपर वगैरह का पीडीएफ वगैरह ले भी लेंगे तो क्या होगा, आप टेस्ट देंगे, आपको मार्क्स पता लग जाएंगे, फिर उसमें जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए, राइट हुए, उसके सिमिलर क्वेश्चन, उसके ऊपर प्रैक्टिस मी, उसके ऊपर टीच मी, इट हैज गॉट एवरीथिंग। ये एक्चुअल वर्क है, ये इससे जल्दी खत्म होगा, ये समय लेगा, ये जल्दी खत्म होगा, और ये जल्दी खत्म होने के साथ आपके रिजल्ट को इंप्रूव भी करेगा। ये स्मार्ट वर्क है।
ये एक्स्ट्रा वर्क है। तो दिस इज वन प्रॉब्लम दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, दैट दिस इज व्हाट होपियम और जो असली रैंकर बच्चा है दोनों में क्या फर्क है। अब बैकलॉग की समस्या की बात करते हैं। अब बैकलॉग की समस्या आमतौर पे होपियम किस तरह से सॉल्व करता है कि यार बैकलॉग हो गया, मैं क्या करूं। यू नो वेरी वेल, वन शॉट। और वन शॉट के बाद भी आप पूछ के देखिए, क्या बेटा आपको गारंटी हो गई है कि अब आप जेई के लिए प्रिपेयर्ड हैं? आर यू श्योर? बिल्कुल गारंटी है? नहीं। उसके दिल में धक धक होती है, वो पूछता रहता है मैंने वन शॉट देख लिया, मेरा काम चल जाएगा कैसे, ये हो जाएगा क्या? पहली बात, वन शॉट में कोई बुराई नहीं है, इट्स अ वेरी गुड वे टू कंडेंस कि भाई ठीक है पूरे चैप्टर को जल्दी से कंडेंस कर लो। बट आप भी जानते हैं यार, जिस चैप्टर को दुनिया डिटेल में 20 घंटे में खत्म कर रही है या 25 घंटे में खत्म कर रही है, प्रॉपर अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस चीज को 5-6 घंटे के वन शॉट से आप कैसे कर लोगे? तो वन शॉट जरूरी है कि बैकलॉग हो गया ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां असली बच्चा क्या करता है कि भाई वन शॉट देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, वन शॉट देख लीजिए। वन शॉट के साथ साथ हमारे बैकलॉग दोस्त का इस्तेमाल भी जरूर कीजिए। अब ये बैकलॉग दोस्त का क्या काम है? ये आपके बैकलॉग में आपको हेल्प करता है कि अगर आप क्लास से पीछे छूट गए हैं, किस तरह से हेल्प करेगा, लेट मी जस्ट शो यू। तो ये है आपका बैकलॉग दोस्त, इसका काम है आपको बैकलॉग में हेल्प करना जब आप क्लास से पीछे छूट गए। इसका नेचर प्रैक्टिस दोस्त से अलग है। प्रैक्टिस दोस्त का काम क्या है? आपको एग्जाम के लिए बताना कि कहां आपकी शॉर्टकमिंग्स है। इसका काम यह है कि क्लास के पैरेलल लेके आना। अब हम बैकलॉग दोस्त में गए, यू कैन क्रिएट न्यू प्लान। और लेट से कोई बच्चा है जिसका ट्रिग्नोमेट्री 1 जो पहला कंपाउंड एंगल्स वाला चैप्टर है वही छूट गया है। अब इस बच्चे की क्या समस्या है? भाई समस्या ये है कि वो इतना बड़ा चैप्टर है, टीचर्स इतने टाइम लेते हैं, मैं उसको जल्दी से कैसे करूं। अब मान लीजिए जिसने वन शॉट देख भी लिया, 5-6 घंटे का वन शॉट देखा, वो कर लिया है, उसका असाइनमेंट भी कर लिया, पर उसको पता है यार कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ गारंटी है भी नहीं, और ये ठीक है, ये कदम तो ले लिया, अब आगे क्या करूं। तो यहीं पे देखिए चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से हम मैथ्स की बात कर रहे थे, तो कंपाउंड एंगल्स वाला चैप्टर सेलेक्ट किया, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट रखने हैं, क्या सब कॉन्सेप्ट रखने हैं, दैट यू कैन डिसाइड। इसमें हायरार्की चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट और उसके अंदर सब कॉन्सेप्ट की है, जो नहीं पढ़ना है वो आप यहां डिसाइड कर सकते हो। बट लेट्स से आपने सब कुछ डाल दिया। अब सबसे बड़ी ब्यूटी, यहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स की आगे एक रेटिंग आ जाएगी। अब पता है असली स्मार्ट बच्चा क्या कहेगा, यार एक काम करता हूं, इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें पहले पढ़ लेता हूं। तो ये सॉर्ट है, देखिए इंपॉर्टेंस लेवल दिया है आउट ऑफ 5 कि कौन सी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। लोग इस इंपॉर्टेंस लेवल को बताने के लिए यूट्यूब के चैनल खोलते हैं कि हम इंपॉर्टेंस लेवल बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, हम प्रायोरिटी लिस्ट बताएंगे, ये सब यहां पढ़ा ही हुआ है, इट इज देयर। आप सिंपली सॉर्ट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंस लेवल। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है अपने आप ऊपर आएंगे। आप खुद देख सकते हैं sin 2a cos 2a tan 2a वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हैं साइन ऑफ एन एपी कॉस ऑफ एन एपी कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप ही ऊपर बम्प अप कर देगा। आपको लगता है कि यार एक काम करता हूं, इसमें से वो वाली चीजें पहले करता हूं जो क्लास में चल रही हैं। अब मान लीजिए क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ये 3rd चैप्टर, आप ये चाहेंगे ना कि इससे रिलेटेड चीजें पहले पढ़ा दो ताकि क्लास में मुझे समझ में आना चालू हो जाए। तो यही आपने जैसे ही इंफॉर्मेशन इसको दी तो आप देखिएगा जो चीजें इससे कनेक्टेड है वो अपने आप ऊपर आ जाएंगी। ये लीजिए, वो अपने आप ऊपर आ गई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, हाँ आप इसमें फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस लेवल 3 to 5 वाली चीजें करूंगा, फिल्टर हो गया। तो ये आपने आपको एक प्लान बना के दे दिया कि आपको यहां से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बस इस प्लान को अप्रूव कीजिए। 12 घंटे में वो कह रहा है कि उसने पूरे कंटेंट के हिसाब से आपको 12 घंटे का प्लान बना के दिया है। अब ये जो प्लान है, आप इस प्लान को खत्म करने के लिए डिसाइड कीजिए डेली कितना घंटा इसमें देंगे। तो 3 घंटा 4 घंटा उस हिसाब से टेलर मेड एक जर्नी अपने आप बना देगा वो। नीचे आप देखिए टेलर मेड एक जर्नी बनती चली जा रही है, आप उसको अप्रूव कीजिए। और आप देखिए अगर आपने वन शॉट देख भी लिया है तो आप जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से शुरू कीजिए, तो आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको वो सब कंटेंट मिलेगा। अब आपको लगता है मैंने वन शॉट से देख ही रखा है, तो सीधा इस पे मत जाइए, सीधा आई डिक्लेयर दैट आई हैव स्टडीड दिस प्रॉपरली, डिक्लेयर बोल दीजिए कि मैंने पढ़ लिया है, चाहे वन शॉट से ही पढ़ा है। इस पे क्लिक करके ये सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। और आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप ये श्योर हो सकते हैं कि हाँ यार मैंने वन शॉट के बाद भी जो किया है वो पूरा किया है। तो बस आप इसको अटेम्प्ट करते जाइए, यू कीप ऑन डूइंग इट, और धीरे धीरे अगले सब कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। और फिर अपना पूरा काम इसमें भी जाइए। इसमें भी अगर आपको लगता है आपने पढ़ लिया है तो डिक्लेयर कर दीजिए कि मैंने पढ़ लिया, नहीं तो अदरवाइज इनकी हेल्प से पढ़ लीजिए कि यार ये वन शॉट में नहीं था, ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो जरा पढ़ लीजिए। यू विल गेट वीडियो, यू विल गेट फॉर्मूला, यू विल गेट सॉल्व एग्जाम्पल, यू विल गेट एवरीथिंग, थ्योरी भी पूरा मिल जाएगा यहाँ पे, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है पढ़ लिया तो डिक्लेयर करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त बैकलॉग है तो ये क्वेश्चंस उसी हिसाब से देगा जो बैकलॉग वाले बच्चे के लिए।
और आप अपना दिन के टारगेट्स फिनिश करते हुए लास्ट में जाएंगे ना, तो सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ये आपको बताएगा कि आज आपका कितना % बैकलॉग कवर हुआ है। तो आपको पता लगेगा अच्छा अब मुझे इतनी प्लानिंग करनी है, कैसा है। तो सोचिए अगर आपने वन शॉट देख लिया है तो आप इसको भी 2-3 घंटे में करके क्लास के पैरेलल आ सकते हैं। इट हेल्प्स यू आउट। अब देखिए जो नेक्स्ट समस्या बच्चों को परेशान करती है वो होती है स्ट्रेस। मुझे टेंशन हो रहा है यार, एग्जाम में जाके चीजें क्लिक नहीं हो रही हैं, पता नहीं कैसे होगा, मैं पहचान भी पाऊंगा कि नहीं पहचान पाऊंगा क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है बाद में करना है, मैं मुश्किल क्वेश्चन करता रह जाता हूँ, इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं, दिक्कत हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, दूसरा बच्चा आगे तो नहीं निकल जाएगा। ये सब चीजें स्ट्रेस देता है। अब ओपीएम वाला बच्चा क्या करेगा, वो स्ट्रैटेजी वीडियो देखेगा, स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो। आपको नहीं लग रहा कि स्ट्रैटेजी वीडियो देख के काम होगा? नहीं, देखिए स्ट्रैटेजी वीडियो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या उससे हमारा एक्चुअल तैयारी हो रहा है? उसका स्ट्रैटेजी लेने के बाद आपको करना तो कुछ एक्शन पड़ेगा ही ना। असली बच्चा देखिए क्या करेगा, मैं वही आपको दिखाता हूं। वो हमारे रेस मोड में जाएगा। किस तरह से जाएगा देखिएगा, ये देखिए, कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ाने के लिए यहां पर एक स्पीड बूस्टर डोज दिया हुआ है। ये 3 तरह से वर्क करता है। पहला है क्लिकिंग पावर, यानी कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से क्लिक होगा, कैसे पहचानोगे क्वेश्चन किस पे है, वो ये बताता है। अब जितना बताया जा सकता है उतना बताता है, कोशिश तो करता है। दूसरा इंप्रूव पिकिंग पावर, कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पहले पिक करना है, कौन सा बाद में पिक करना है, ये आपको सिखाएगा। आपको देगा क्वेश्चन, आपको टीच करेगा कि देखो कैसे क्वेश्चन पिक करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको इंप्रूव पिकिंग पावर पे जाता हूं, तो लेट्स से फिजिक्स में वी पिक फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने पिक किया एंड लेट्स बिगिन। अब देखो आपके सामने 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको डिसाइड करना है इन 10 में से कौन से 5 सबसे इजी हैं जो आप पहले करोगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे नीट में हुआ फिजिक्स का पेपर टफ आ गया, अब पेपर में सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन टफ थे, बच्चे उसके चक्कर में पूरा पेपर खराब कराए। अब ये आपको सिखा रहा है कि चूज करो इन 10 में से कौन से 5 क्वेश्चन पहले करोगे। आपके पास 3-4 मिनट का ही समय है चूज करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आपके सामने ना स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन होंगे और आपसे कहेगा जाएगा कि पिक करो कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले करोगे, कौन सा बाद में करोगे। इनमें से 5 क्वेश्चन आपको पिक करने हैं जो आपको पहले करने हैं, और टाइम बीता जा रहा है। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं तो कोई इजी क्वेश्चन मिले तो जैसे इजी लग रहा है इसको पिक कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये भी थोड़ा इजी सा लग रहा है, इसको पिक कर लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये भी थोड़ा इजी सा लग रहा है, इसको भी पिक कर लेते हैं। तो इस तरह से तो देखा आपने किस तरह से वो क्वेश्चन कैसे पिक करना है और कैसे लीव करना है, इसके बारे में आपको बता रहा है। अब देखिए मान लीजिए आपको फिर भी नर्वसनेस आती है कि पता नहीं मैं अपनी ड्रीम रैंक ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, तो ये है रेस विद योर फ्रेंड। तो आप वही चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, और आप चाहे तो अपने दोस्त के साथ रेस लगा सकते हैं, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर रैंकर के साथ रेस लगा सकते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर रैंकर, बताइए ड्रीम रैंक क्या है जिसके साथ रेस लगानी है। तो लेट्स से ऑल इंडिया रैंक 10 के साथ रेस लगाना चाहता हूं मैं, तो हमारा एआई इसको मिमिक करेगा। तो एज यू कैन सी वेरी वेल, यहां पे 2 लाइन आ रही हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लू। ऑरेंज लाइन हम है यानी बच्चा, और ब्लू लाइन रैंक 10 है जिसे हमारा सिस्टम मिमिक कर रहा है। अब वो अपनी स्पीड से क्वेश्चन करेगा, आप अपनी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। आपको इसके ऊपर जाना है, यहां पे आपकी परसेंटाइल आ रही है। एग्जाम में आप सच बताइए, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में यही थॉट नहीं आता कि मेरी रैंक ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, एक क्वेश्चन हो गया 2 क्वेश्चन हो गया और आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया तो मेरा सही हो गया, तो मैं ऊपर जा रहा हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हमारा गलत हो गया, वो देखिए वो हमसे आगे निकल रहा है। तो आप एक्चुअली देख सकते हो कि कहां मैं अपनी ड्रीम रैंक के पीछे जा रहा हूं, कहां मैं अपनी ड्रीम रैंक के ऊपर जा रहा हूं। यू कैन एक्चुअली डू दिस। और ये सब करते करते मान लीजिए जब आप अपनी रेस फिनिश करेंगे तो यही नहीं कि बस वो रेस फिनिश कर देगा, वो आपको लास्ट में ये भी बताएगा कि आप कहां पीछे रह गए, कहां आगे निकल गए। आपको इंप्रूव करना है तो कैसे इंप्रूव करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका गड़बड़ हुआ, इसका सॉल्यूशन दिखाएगा, उसका फंडा सीखने को कहेगा, एवरीथिंग इट इज देयर। और फिर वो आपसे वो ये नहीं, वो आपको एक
असाइनमेंट और फॉर्मूला शीट देगा और कहेगा इसको पढ़ो और वापस आओ। तो सोचिए आप एग्जाम से पहले अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर रैंक के साथ रेस भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी ड्रीम रैंक है। पहले मान लीजिए रैंक 10 से हर बार हार रहे हैं तो कोई नहीं, 10 से मत लगाओ, 1000 से लगाओ, 2000 से लगाओ, 3000 से लगाओ और धीरे धीरे बीट करते 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 आगे आओ। तो सोचो कितना ज्यादा आपको आइडिया लगेगा कि हाँ दिस इज वेयर माई प्रिपरेशन स्टैंड्स और मुझे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं इस स्पीड से चलता हूं तो मेरी रैंक आ जाती है, मैं इतनी रैंक को बीट कर लेता हूं, एग्जाम में नर्वसनेस नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा अभी भी जब समस्या आती है कि मान लीजिए रिवीजन करना है, तो रिवीजन में होपियम बच्चा क्या करता है, भाई वीडियोस देखता है, वापस पढ़ा दो, वापस से कोर्स लॉन्च कर दो, उस कोर्स में मैं वापस क्लास देख लूंगा, मैं क्लास कर लूंगा वापस। आपको लगता है कि क्लास वापस देखने से आपका रिवीजन हो रहा है? आप रिवीजन का मतलब तो समझिए, क्या होता है रिवीजन का मतलब? रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हैं, आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज के हिसाब से आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। और सब बच्चे एक यूट्यूब चैनल वगैरह पे भीड़ में पूछ रहे हैं मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दो, सबकी रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है। भाई तू अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाना और वहीं पे देखो ये स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, ये पर्सनलाइज्ड रिवीजन प्लान बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये देखिए, ये है रिवीजन दोस्त। आप अपने हिसाब से रिवीजन प्लान बना सकते हो। वैसे इसमें रिवीजन प्लान हर तरह के हैं, लास्ट मिनट में रिवाइज करना है तो इसको फॉलो कीजिए, एग्जाम से एक दिन पहले करना है तो इसको फॉलो कीजिए। और अगर एक प्लान बनाना है, लेट से 10 दिन में ऑर्गेनिक का टेस्ट आ रहा है, मुझे ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, तो क्रिएट रिवीजन प्लान। केमिस्ट्री में जाते हैं, ये चैप्टर्स हैं। अब आपका हर चैप्टर कुछ ना कुछ ग्रीन होगा या रेड होगा या येलो होगा। ग्रीन मतलब बहुत अच्छे से आता है, येलो मतलब पढ़ा है पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, रेड मतलब बिल्कुल ही खराब है। तो आप चैप्टर लेवल पे मार्क कर सकते हैं कि पहला वाला चैप्टर मेरा ग्रीन है, दूसरा वाला भी ग्रीन है, आइसोमेरिज्म मेरा येलो है, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर काइनेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ग्रीन है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी ग्रीन है, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स थोड़ा येलो है, उतने अच्छे से दिक्कत आती है, लिविंग ग्रुप्स वाला पार्ट रेड है, रीअरेंजमेंट रेड है, सब्स्टिट्यूशन रेड है, एलिमिनेशन रेड है, कंपैरिजन ये सब रेड है, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइल्स वाला चैप्टर येलो है, एरोमेटिक वाला येलो है, एनाइल हैलाइड्स। तो आप पूरा सिलेबस को ऐसे मार्क कर दीजिए कौन सा पोर्शन ग्रीन है, रेड है, येलो है। एंड वंस यू मार्क इट, बस डिसाइड कीजिए कितने दिनों बाद आपका टेस्ट आ रहा है। तो लेट से हमारा टेस्ट आ रहा है 12 दिन बाद, और हम डेली कितना घंटा इसमें इन्वेस्ट करेंगे? डेली लेट से 3 घंटा इन्वेस्ट करेंगे। तो वंस यू गिव इट दिस इंफॉर्मेशन, वो आपको 3 स्ट्रेटेजी रिकमेंड कर रहा है। पहली स्ट्रेटेजी जिसमें आपके मार्क्स ऑप्टिमाइज होंगे। मार्क्स ऑप्टिमाइज होंगे मतलब, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल नहीं आती हैं, रेड है, उनको पढ़ोगे तो मार्क्स इंप्रूव भी अच्छे होंगे, लेकिन उनको पढ़ने में समय भी ज्यादा जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी आप जल्दी रिवाइज कर लोगे, पर वो ऑलरेडी ग्रीन भी हो सकती हैं। ऑल्सो कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए, येलो को ग्रीन तक पहुंचाने के लिए हो सकता है आपको कुछ रेड चीजें पहले पढ़नी हो, तो इसको वो सब आइडिया है। तो दैट इज द ऑप्टिमाइज प्लान। स्ट्रेटजी 2 कि आपके जो खराब पोर्शन है उनको ऑप्टिमाइज करेगा। स्ट्रेटजी 3 जो अच्छा है उसी का रिवीजन करा देगा। उसने हमें स्ट्रेटजी 1 रिकमेंड किया है, और देखिए उस स्ट्रेटजी 1 का प्लान अपने आप ही, जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो आपको 12 दिन का एक रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान बन के आ गया। फॉलो कर लो। आप चाहो तो इसको फॉलो करने की जगह इसका पीडीएफ ही डाउनलोड कर लो, वो पीडीएफ फॉर्म में ही आपके सामने आ जाएगा। ये लीजिए, यू कैन डाउनलोड इट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ये लीजिए, आप चाहो तो इसी को यूज कर लो, अपने टीचर को दिखा दो कि सर ये प्लान फॉलो करने जा रहा हूं मैं, 12 दिन का प्लान है, क्या ये अच्छा प्लान है? वो अपने आप ही पेन से निशान लगा देंगे, ये चेंज कर ले, ये कर ले। बट एटलीस्ट यू हैव अ प्लान रेडी विच इज बेस्ड ऑन योर वीक एरियाज। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए, और मान लीजिए आपके पास वो रिवीजन प्लान है, और अब देखिए उसने आपको पूरा कंटेंट यहां दिया है कि पहले दिन भाई तुम्हारा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट अच्छा था, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस 15-15 मिनट के कुछ टेस्ट दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसने बस पहले 15-15 मिनट के टेस्ट दिए, और वो टेस्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो यहीं पड़े हैं। स्टार्ट का बटन दबाइए, टेस्ट आ गया। तो बिल्कुल सीधा सा खेल है, आपको ज्यादा उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद मान लीजिए उसने बोला है कि डे 1 पे आपको ये सब करना है, 15-15 मिनट के टेस्ट देने, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी अच्छे से आती हैं। डे 2 देखते हैं, देखिए कैसा दिया है उसने। डे 2 पे फिशर प्रोजेक्शंस वगैरह पे पहले उसने बोला है थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, उसके लिए कुछ क्वेश्चन देगा वो आपको। आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर टेस्ट देने को बोला है, और देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म उसने आपको पढ़ने को बोला है, और उसमें भी आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे वो आपको चीजें दे देगा पढ़ने के लिए। तो आपको यही सब मिल जाएगा। और आप चाहें तो सिर्फ उसका पीडीएफ जो आपने बनाया है, आप चाहें तो सिर्फ उसका जो पीडीएफ आपने बनाया उस पीडीएफ को यूज करके आप अपने कंटेंट से पढ़ सकते हैं जो आपने कोचिंग क्लास में रखा है।
बट इट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दैट रिवीजन। अब कुछ और हाइलाइट्स इसकी। हाइलाइट्स ये हैं कि इसमें एक तो फुल स्टडी मटेरियल है, पूरा स्टडी मटेरियल है, जिसमें टाइम सेविंग वीडियो लेक्चर्स है। उसमें बिल्कुल फैंसी वीडियो लेक्चर्स नहीं है, कुछ शो नहीं है, बस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बिल्कुल लिटरली आपको 8 से 10 मिनट में वो चीज सिखा देगा। इट हैज गॉट कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इट हैज गॉट प्रीमियम क्वेश्चन बैंक, और टीच मी और प्रैक्टिस मी और सर्च ऑप्शन तीनों इनेबल्ड है। आप जैसे अगर किसी भी, ये देखिए ये है फुल स्टडी मटेरियल, यहां पे सब कुछ अवेलेबल है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड्स के लिए आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की तैयारी करनी है, तो आप एनसीईआरटी लेवल तक की भी तैयारी कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी मोड में चले जाइए, आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक की चीजें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी या सीईटी लेवल, इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एनसीईआरटी के हिसाब से मिलेगा। तो पहले हम देखें, हाँ ये देखिए स्टडी मटेरियल है। मान लीजिए किसी चैप्टर में जाते हैं, लेट्स से मैथ्स में लेट्स से सर्कल्स चैप्टर में गए, तो देखिए सर्कल चैप्टर पूरा डिटेल में है। यहाँ पे पहले सर्कल चैप्टर को 13 सेक्शंस में ब्रेक किया है, उस सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सब सेक्शंस है। फैमिली ऑफ सर्कल के लिए थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स एंड सर्कल एंड अ लाइन, उसके आगे टीच मी और प्रैक्टिस मी बटन है, यानी टीच मी वो उसको पढ़ा देगा, प्रैक्टिस मी उसकी प्रैक्टिस करा देगा। मिनी असाइनमेंट चाहिए, थ्योरी चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, पूरे चैप्टर का फॉर्मूला शीट चाहिए, टेस्ट चाहिए, क्या चाहिए, एवरीथिंग यू वांट इज हियर। आपको अगर कुछ सर्च करना है ना कि यार मुझे ना वो वाले क्वेश्चंस दे दो, अब जैसे मैथ्स में होता है कई बार कि सर वो वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे जिसमें फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला जाता है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये नहीं हो रहे। अब वो कौन से चैप्टर में ढूंढोगे? वो सीधा यहां सर्च में टाइप करो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपने टाइप किया, सर्च इन क्वेश्चंस कर दीजिए, तो जिन जिन क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस था वो अपने आप ही मिल गया। सीधा उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि चलिए इसके ऊपर एक असाइनमेंट या टेस्ट बना लूंगा, क्रिएट असाइनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, ये लीजिए। आप असाइनमेंट किसी भी टाइप का बना सकते हैं कि मुझे एमसीक्यू चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप चाहिए, मुझे मैच लिस्ट चाहिए, मुझे पैसेज चाहिए, जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा। एंड असाइनमेंट के 3 क्वेश्चंस पे क्लिक कर दीजिए, असाइनमेंट बन के आ गया, प्रैक्टिस कर लीजिए उनके क्वेश्चंस पे, और फिर वो आपके वही डेंजर एरियाज वगैरह बता देगा। तो ये सिस्टम बिल्कुल उसके लिए बनाया गया कि आपकी हेल्प करेगा। और देखिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसे उस डिटेल में पढ़ाई नहीं भी करनी है, उसको इजी ही पढ़ाई करनी है, ज्यादा नहीं करना है, तो देखिए यहां पे उसके लिए एनसीईआरटी मोड दिया गया है। ये क्लिक कर लीजिए, पूरा प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी या सीईटी जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स है उनके हिसाब से आता है। स्टडी मटेरियल में जाएंगे और मैं वापस दिखाता हूं आपको सर्कल्स चैप्टर। अब इतना सा है, कहां वो 13 सेक्शन का इतना बड़ा था, इतना ही है, क्योंकि इतना ही आता है उनमें। अब आप उसमें किसी भी टॉपिक पे जाएंगे, प्रैक्टिस मी पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी या सीईटी या उस तरह के ड्रिवन क्वेश्चंस आएंगे। तो सोचिए कितना फायदा होगा कई सारे सब्जेक्ट्स में जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर जिनमें आता है। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। फॉर्मूला टूल है जो आपको फॉर्मूला लर्न करने में हेल्प करेगा, फॉर्मूला शीट दोस्त। उसमें आप कोई भी फॉर्मूले को देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके सामने वीडियो दिया है जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, क्वेश्चन देगा। चाणक्य दोस्त है, चाणक्य दोस्त में आप किसी भी तरह की क्वेरी पूछिए। जैसे मैं ये क्वेरी पूछ के दिखाता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब आप देखिए स्क्रीन पे आपको चाणक्य दोस्त दिख रहा होगा, और मैं उससे एक क्वेरी पूछ रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ना 4 दिन में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है, और मुझे फ्रिक्शन वाले पार्ट में बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे 4 दिन में क्या करना चाहिए, मेरा टेस्ट आ रहा है। अभी देखिए वो आपके लिए एक टेलर मेड जर्नी बना के देगा। आ गई जर्नी, बस इसी जर्नी के 4 स्टेप्स दिए, इनको फॉलो कर लो। आपको इसमें डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन का फोटो डालिए और सॉल्व करके भी दे देगा। ये भी बता देगा इसको पढ़ने, इसको इंप्रूव करने के लिए आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स भी दे देगा, और आप आराम से मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वहीं पर इट हैज गॉट फ्री टेस्ट सीरीज ऑल्सो विच यू कैन यूज। दीज आर दी फ्यू अदर हाईलाइट्स। मॉरल ये है कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप पूरी तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, आप तैयारी का जो सिस्टम है उसको एक लेजी डॉर्मेंट सिस्टम से एक एक्टिव सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। आप इस सिस्टम एकेडमी दोस्त को यूज कर सकते हैं अपने उस होपियम को, उस एटीट्यूड को कि मैं अगर चीज देख रहा हूं तो मैं सीख रहा हूं, बस देख के सीख रहा हूं, वीडियो देख के सीख रहा हूं। आप उससे अपने आप को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में उसी चीज की रिक्वायरमेंट है। इसका प्राइस है 2,99,900 रुपया फॉर 9 मंथ्स। डर गए? नहीं 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 नहीं, डेसिमल लगाना भूल गए। 2,999 रुपए 9 मंथ्स के लिए, बस। इट्स एन इंट्रोडक्टरी प्राइस 9 मंथ्स के लिए। एक क्यूआर कोड दिया गया है
जो शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको स्कैन करो और सीधा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, वो आपको लॉगिन पासवर्ड बना के दे देंगे। मैं आपको बता दूं, वेबसाइट पर प्राइस 6961 है, आप डायरेक्टली वहां से लोगे तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए उस QR कोड को स्कैन करो, डिस्काउंटेड प्राइस है और सिर्फ 3 दिन के लिए आप इसको यूज कीजिए। अभी तो 3 दिन के लिए, आगे हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ले, हम चाहते हैं, हम इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, यस करेक्ट, पर उसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों, आप भी जो जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप अल्टीमेटली किसी जगह जाओगे, आप भी एक चीज बनाओगे, आप भी दुनिया को वो दोगे, और आपने अगर वो मेहनत करी है तो आप चाहोगे दुनिया उसका ऑनेस्ट प्राइस दे। आप खुद इस सिस्टम को बताइए कि 2,999 रुपए के लिए ज्यादा है। हमें जो पूरी मेहनत की है वो इसीलिए की है कि हम बच्चे के हाथ में एक ऐसा सिस्टम दें कि उसकी पढ़ाई को डोरमेंट रख के, उसकी डोरमेंसी हटा के उसको सेल्फ स्टडी की तरफ पुश करें। तो हमने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा के इसको बनाया है, और हमने यही सोच के बनाया है कि इसका सस्ता प्राइस रखते हुए बच्चों के पास जब पहुंचेगा, बच्चे अपनी पढ़ाई में टीचर्स बेस्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद घर पर आके हफ्ते में 1-2 घंटा भी इसको इस्तेमाल किया, इट विल इंप्रूव यू। योर फ्रेंड्स विल आस्क कि भाई तू कर क्या रहा है, कैसे हो रहा है, तू भी उसी क्लास में जा रहा है, मैं भी उसी क्लास में जा रहा हूं, तू भी वही होमवर्क कर रहा है, मैं भी वही होमवर्क कर रहा हूं, तू भी वही टेस्ट में बैठ रहा है, मैं भी वही टेस्ट में दे रहा हूं, तू कर क्या रहा है। वो सिर्फ आलस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप को एक ऑनेस्टी के लेवल पे टेस्ट कर रहा है। ये बच्चों, हमने पूरा सिस्टम अपनी मेहनत से बनाया है। हाँ, इसमें समस्या होंगी, कुछ गड़बड़ होंगी, कुछ चीजें होंगी, कुछ दिक्कत होंगी, वो सब होंगी, और वो हम इंप्रूव करेंगे। आप हमें सजेशन दीजिएगा कि सर इसमें ये इंप्रूव कर दीजिए, हम इंप्रूव करेंगे, पर आपके इंप्रूवमेंट से हम इंप्रूव होंगे। लेकिन हमने ये बनाया आपके लिए ये, कि ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी की ताकत को समझें। योर सेल्फ स्टडी विल टेक यू टू योर ड्रीम कॉलेज। और आप सोचिए कि पढ़ सब देंगे, पढ़ाई भी सब करा देंगे, पर जब तुम स्टडी टेबल पर बैठे होते हो ना, तुम अकेले होते हो, वहां तुम्हारा डाउट आएगा तो चाणक्य दोस्त हेल्प कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर डाउट सही सॉल्व कर देगा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इट्स एन एआई ड्रिवन सिस्टम, तुम्हारे को रिवीजन प्लान बना के दे सकता है। हो सकता है तुम और बेटर रिवीजन प्लान बना लो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा। हो सकता है तुमने जो टेस्ट बनाया उस टेस्ट में तुम्हें और मुश्किल क्वेश्चन चाहिए, वैसे उसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन, सुपर टफ क्वेश्चन वगैरह है, पर तुम्हें हो सकता है और चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट। ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में कुछ एरर आ जाए, बट इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट यू टेकिंग इनिशिएटिव। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, you are taking control of your preparation, not your mood, not your emotions, not your time, not the narrative कि ये YouTube चैनल ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। You are taking initiative, it is in your hands। जितना विश्वास आप दुनिया पे करते हो, उतना विश्वास आप एक बार अपने पे करके देखो, और एकेडजा दोस्त आपकी हेल्प करना चाहता है। और यस, इसके थ्रू हमारा बिजनेस है, दिस इज आवर बिजनेस एंड वी वांट टू फीड आवर फैमिलीज एंड आवर टीम। पूरी टीम जो उस पर जान लगा रही है, मेहनत कर रही है, और हम चाहते हैं आप हमें सपोर्ट करें। Support us, help you. We want to help you, we want to help us also. And मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, don't be penny wise pound foolish। कई बच्चे ने इस तरह का थॉट रखते हैं, नहीं मैं पैसे बचा लूंगा, ये है वो है। यार, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग समझ में आता है कि मैंने पेनी बचाने के लिए पाउंड्स का नुकसान कर लिया। आप ये सोचिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये चीज आपका टाइम सेव करेगी, क्या ये आपकी एनर्जी सेव करेगी। अगर आपको ना लगता है कि नहीं सेव करेगी तो बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये मेरा टाइम एनर्जी सेव कर सकती है, इसका चांस है, 10% भी चांस है, सो देन इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। यू यूज इट, और आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, अच्छे कॉलेज में चले गए, भाई इसके कितने टाइम्स तो आप फर्स्ट ईयर में रिकवर कर लोगे अपनी लाइफ के। इट इज, लोगों के अंदर कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि ये नहीं करूंगा मैं, चाहे एक पार्टी में मैं कई हजारों रुपए उड़ा दूं। अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। आप ये करेंगे, आप हमारी हेल्प करेंगे, हम आपको और अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे। हम इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें और फ्री कोर्सेज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं उसका वादा नहीं कर रहा हूं, बट वी आर डूइंग इट। बट आई होप आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। टेक केयर एंड बाय बाय।